में डाला जाए। इसमें जो है हर प्रत्येक साल जो है हमको जो है 5 अंक जो है दिया जाए, जिससे जो है कि हम जो दूसरे जॉब में जाएंगे तो उसमें हमको 5 अंक मिलेगा। वेटेज दिया जाए पर ईयर 5 मार्क्स और उसके समतुल्य हम लोगों का वेतन किया जाए। और तीसरा मांग था कि हम लोगों का था ये कि वेतन बढ़ोतरी किया जाए। आपका मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग तो हम लोगों का अभी फिलहाल जो है बनाते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं, इतना तो जानते हैं। और क्यों नहीं, हम लोग को नाजायज़ कोई मांग नहीं है, सब जायज़ मांग है, तो पूरा क्यों नहीं होगा। अभी तक ये मांगे, आपकी मांगे नहीं पूरी है, आपकी क्या गलती है? अभी तक पूरी हो जानी चाहिए। लगातार 31 दिनों से आप लोग बैठ रहे हैं। देखिए, गलती तो अब कोई भी हड़ताल चलता है या कोई भी, तब पहली सरकार की मंशा ये रहती है कि हम हड़ताल के तोड़वाने का कोशिश किया जाता है। जो भी बड़े पदाधिकारी होते हैं, आला पदाधिकारी होते हैं, उनका पहला मंशा ये रहता है तोड़ने का कोशिश होता है। कुछ हमारे कर्मी हैं, वो भी कुछ डर के मामले या कुछ मजबूरी रही होगी उनकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपके साथ हिमांशु तिवारी और आप देख रहे हैं गर्दनी बाग में मैं अभी उपस्थित हूँ, जो कि संविदा कर्मियों को लेकर यहाँ पे हड़ताल पर लोग बैठे हैं। आइए जानते हैं कि क्या, ये मैडम से पूछते हैं ये संविदा कर्मियों का क्या मामला है। आप देख रहे हैं 16 अगस्त से लोग हड़ताल पे हैं और हड़ताल करने के लिए इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। तो हम लोग इनके साथ खड़े हैं कि इनकी बर्खास्तगी वापस होनी चाहिए। इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है और इसलिए बर्खास्तगी वापस लेने का इन लोगों ने तरीका निकाला कि व्यक्तिगत तौर पर आप आवेदन कीजिए, जो ना आंदोलनकारियों को मंजूर है ना हम लोगों को मंजूर है। आपने एक मुश्त बर्खास्त किया है, एक मुश्त बर्खास्तगी आप वापस लीजिए। देखिए, ये ना तो कोई जुर्म किए हैं, फिर भी यहाँ पे लोग प्रदर्शन पर बैठे हैं। लोगों से वार्तालाप करते हैं कि आखिर ये प्रदर्शन आखिर क्यों कर रहे हैं, आखिर ये प्रदर्शन आप क्यों कर रहे हैं? तो हमको पूछ रहे हैं। हम लोग मांग जो है हम लोगों का 5 सूत्रीय मांग को लेकर हम लोग आंदोलन पे आए हुए थे, जिसमें हम लोगों का था कि पहला मांग कि हम लोगों को 60 वर्ष कर दिया जाए नियमितीकरण। दूसरा हम लोगों का था कि हम लोगों को जिस क्वालिफिकेशन पे लिया गया है, उस क्वालिफिकेशन पे जो होता है JEE का, वो वेटेज दिया जाए पर ईयर 5 मार्क्स और उसके समतुल्य हम लोगों का वेतन किया जाए। और तीसरा मांग था कि हम लोगों का था ये कि वेतन बढ़ोतरी किया जाए। आपका मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग तो हम लोगों का अभी फिलहाल जो है कि सबसे पहले जो है हम लोगों को जो है बर्खास्तगी के साथ साथ 60 साल किया जाए। क्या आपकी मांगें पूरी की जाएंगी? बिल्कुल, हम तो ये सरकार से यही उम्मीद में हैं। 16 तारीख से अभी हमारे 28 दिन के लमसम में हो गया है। हम लोग का मुख्य मांग वही 60 साल परमानेंट कर दीजिए, बस सरकार से यही अपील है मेरा। अगर आपकी मांगें नहीं पूरी की जाएंगी तो आप कहाँ तक जब चलेंगे? तक मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक यहीं बैठे रहेंगे, लास्ट में नहीं होगा तो हम लोग जिंदा रह के क्या करेंगे? नौकरी है ही नहीं, आत्मदाह कर लेंगे। सरकार के खिलाफ जा करके आत्मदाह करेंगे, क्या करेंगे? सरकार से हम लोग 1 महीना से 31 दिन से वार्ता के लिए बोल रहे हैं, 31 दिन से विनती कर रहे हैं कि हम लोग के बात को माना जाए, सुना जाए। सुनने के लिए तैयार नहीं है। लास्ट में नहीं माना जाएगा तो हम लोग सभी आत्मदाह के लिए तैयार हैं, रोड पे भी आत्मदाह करें। क्या आपकी मांग पूरी हो सकती है? नहीं पूरी होगी, सरकार को हम लोग बनाए हैं। यहाँ लोकतंत्र देश है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होना चाहिए, होना भी चाहिए। सरकार को हम लोग बनाते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं, इतना तो जानते हैं। और क्यों नहीं, हम लोग को नाजायज़ कोई मांग नहीं है, सब जायज़ मांग है, तो पूरा क्यों नहीं होगा। अभी तक ये मांगे, आपकी मांगे नहीं पूरी है, आपकी क्या गलती है? अभी तक पूरी हो जानी चाहिए। लगातार 31 दिनों से आप लोग बैठ रहे हैं। देखिए, गलती तो अब कोई भी हड़ताल चलता है या कोई भी, तब पहली सरकार की मंशा ये रहती है कि हम हड़ताल के तोड़वाने का कोशिश किया जाता है। जो भी बड़े पदाधिकारी होते हैं, आला पदाधिकारी होते हैं, उनका पहला मंशा ये रहता है तोड़ने का कोशिश होता है। कुछ हमारे कर्मी हैं, वो भी कुछ डर के मामले या कुछ मजबूरी रही होगी उनकी, जिसकी वजह से उसमें शामिल भी हो गए। तो कुछ ये भी हमारी कमी रही, जिसके कारण से अभी लेट हुआ पूरी होने में। नहीं तो अगर अभी हम लोग सब एक साथ रहते तो हो सकता है पूरा भी हो जाता।
विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी है। हम लोग अभी बिहार में जो भूमि सर्वेक्षण का काम चल रही है उसमें हम लोग संविदा कर्मी संविदा में बहाल हुए हैं। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को परमानेंट कर दिया जाए, 7 साल किया जाए। और बहुत सारे जैसे कि इसमें जो बहाल हुए हैं विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण संविदा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण लिपिक, इन लोगों का जो क्वालिफिकेशन है, जैसे विशेष सर्वेक्षण अमीन का क्वालिफिकेशन जो है सिविल इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा। इसी तरीके से सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी है वो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग है। तो हम लोग सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग का यह एक मांग ये भी है कि हम लोग को जो प्रत्येक साल का एक्सपीरियंस के तौर पे 5 अंक का जो अधिमानता है वो भी दिया जाए, ताकि फ्यूचर में हम लोग कहीं भी जो अन्य सरकारी जो नौकरियां आती है उसमें हम लोग उसके एप्लीकेबल हो पाएँ। और ये भी मुद्दा, ये भी मांग है कि जैसे कि ईपीएफ को जो कटौती होती है हमारी सैलरी से, उसमें से उतना ही अंशदान सरकार की तरफ से भी किया जाता है, वो हम लोग को नहीं मिलती है, वो भी हम लोग का डिमांड है। बाकी और लोग से आगे वार्तालाप करते हैं कि क्या मांगे हैं। आइए पूछते हैं, आपकी क्या मांगे हैं, मुख्य मांग क्या है? बोलिए जानको जी। हमारी मुख्य मांग है कि हम लोग जितने कर्मी बर्खास्त हुए हैं उनको सभी को सेवा में बहाल किया जाए और नियमित 60 साल किया जाए। ESIC कार्ड और EPF का जो वेतन मिलता है वो हम लोग को प्रोवाइड किया जाए।